उसकी फसल को योगी मोदी की माँ गौ माता और इनके बाप सांड आके नष्ट कर देते हैं। तो इनके माँ बाप से फसलों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को 24 घंटे चौकीदारी करनी पड़ती है और SC ST OBC का भी अधिकार छिन रहा है और देश विक्रेता देश बेच रहा है। देश यहूदी परिवार मोहन भागवत RSS के जो मुखिया हैं, इस कुनबे की जाति नस्ल खून का DNA हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी नास्तिक से नहीं मिलता है। देश के सरकारी संस्थानों को बेच दिया जाएगा और जो बिक रहे हैं उनमें SC ST और OBC का आरक्षण का पूरा अधिकार छीन जाएगा। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को लगातार 4 महीने पूरे हो चुके हैं और जिस तरह से किसान आंदोलन मजबूती के साथ में डटा हुआ है, उसी तरह से सरकार भी आज अपनी नाक को झुकाने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से 3 काले कानून सरकार लेकर आई, आज भी सरकार वहीं पर डटी हुई है। तो कल हमने देखा भूपेंद्र रावत जी जिस तरह से अलवर में राकेश टिकैत पर हमला हुआ और जो ABVP के लोग उसके पीछे उनकी साजिश मिली, तो किस तरह से देख रहे हैं क्या है कि किसान आंदोलन को किसानों को कहीं ना कहीं एक तरह से भटकाव की मुद्रा में लाने की कोशिश है? ये मामला किसान आंदोलन को भटकाने का नहीं है। हमारे देश में वायर ने एक रिपोर्ट जारी की 1 अप्रैल को शाम को 6:49 पर। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में मोदी सरकार जिन सरकारी संस्थानों को बेच रही है उनमें जो अधिकार हैं अभी SC ST और OBC के आरक्षण के, वो सब खत्म हो जाएंगे। 6:49 पर वायर की ये रिपोर्ट जारी होने के बाद पहला काम ये होता है कि असम में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पोलिंग स्टेशन जो जानी थी उसके सुरक्षा में पुलिस भी रास्ता भटक जाती है और गाड़ी खराब हो जाती है। EVM की मशीन योजनाबद्ध तरीके से भाजपाई कैंडिडेट के गाड़ी में बोलेरो में रखी जाती है। ये रात भर का चर्चा में, क्योंकि क्या करें, RSS BJP संघ परिवार को समझ नहीं आ रहा था। किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह बात नहीं छापी है नीलम कि भारत में यह किसानों की जमीन छीनी जा रही है और देश में सरकारी संस्थानों में SC ST और OBC के आरक्षण के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। तो वायर की बात को डैमेज करने के लिए क्या बड़ी घटना होती, तो 2 बड़े कर्म किए गए। 2 तारीख को किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उन पर हमला करवाने के लिए RSS मोहन भागवत और मोदी के इशारे पर इनका एक कार्यकर्ता ABP का वो हमला करता है, जानलेवा हमला कुलदीप यादव। और दूसरा बात होता है एक जो शहीदानंद, क्या नाम उसका, वो राष्ट्र की दिल्ली में संसद की चौखट पर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लाम के खिलाफ और खुदा के खिलाफ बहुत बेहुदी बातें करता है। ये बात, और वो कौन है शख्स जो पहले हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को भी वो जिहादी बता चुका है। जिहाद का मतलब संघर्ष से होता है, जिहाद का गलत मीनिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हम सब लोग भी 3 काले कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को, इस विरोध को उर्दू में जिहाद कहा जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसकी नीयत ठीक नहीं थी, उसकी भाषा सही नहीं थी। ये जानबूझ करके देश में ऐसे समय SC ST और OBC का अधिकार छिन रहा हो तो ध्यान भटकाने के लिए कहीं आप मुसलमान का एजेंडा खड़ा कर दो, कहीं किसान नेता का पर जानलेवा हमला कर दो। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे किसान योद्धाओं को कि राकेश टिकैत उनके साथ में सब लोग सहयोग में हैं, वो सुरक्षित हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि राकेश टिकैत पर जानलेवा हमले के बाद RSS मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं है कि राकेश टिकैत को भयभीत कर दे। राकेश टिकैत जानलेवा हमले के बाद भी उसी गर्जना के साथ में किसान पंचायतों में डट के खड़े हो रहे जैसे हमले से पहले हो रहे थे। हमारे किसान आंदोलन को भी RSS के बाप की ताकत नहीं है कुचलने की। हजारों की संख्या में किसान आज एकजुट हुए गाजीपुर बॉर्डर में। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इस समय फसलें हैं। जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसान के खेत में बुआई के बाद अंकुर शुरू होता है, तब से लेकर के फसल को समेटने तक फसलों को बचाना पड़ता है। किसान को 24 घंटे चौकीदारी करनी पड़ती है और जो चौकीदारी नहीं करता है उसकी फसल को योगी मोदी की माँ गौ माता और इनके बाप सांड आके नष्ट कर देते हैं। तो इनके माँ बाप से फसलों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को 24 घंटे चौकीदारी करनी पड़ती है। अपने खेत खलिहान को छोड़ करके, फसलों को छोड़ करके किसान यहाँ पर पहुँचे हैं ये बताने के लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि राकेश टिकैत पर हमले के बाद न तो राकेश टिकैत को डरा पाए, ना आंदोलन को कमजोर कर पाए। तो इसकी परिणति क्या थी, ताकि SC ST और OBC का जो अधिकार छिन रहा है उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। मैं देशवासियों आपसे कहना चाहता हूं
देश की बेटियों की इज्जत नहीं बच रही है। किसान अपने खेत खलियान को बचाने के लिए 4 महीने ज़्यादा 300 से ज़्यादा शहादत दे चुके हैं और SC ST OBC का भी अधिकार छिन रहा है और देश विक्रेता देश बेच रहा है। देश में भी सरकार के नाम पर, सरकारी के नाम पर, सरकारी संस्थान के नाम पर कुछ बच नहीं पा रहा है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रोल ऑफ मॉडल होता है सरकार का। आप देखिए, सरकार का मॉडल होता है कि आप शोषण से लोगों को बचाने के लिए क्या करेंगे और मोदी सरकार ठीक क्या कर रही है, हमारे देशवासियों का शोषण कैसे हो उसके लिए सरकारी संस्थानों को नीलाम कर रही है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को, ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो हवा खड़ा करता है संघ परिवार, आप जाएंगे, मैंने पहले भी कहा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि यहूदी परिवार मोहन भागवत RSS के जो मुखिया हैं, इस कुनबे की जाति नस्ल खून का DNA हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी नास्तिक से नहीं मिलता है। ये अलग जगह से आए हुए लोग हैं और ये नकली हिंदू बन करके हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई ये सब करके एक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, वो RSS जो आज़ादी की जंग में, देश की आज़ादी की जंग के खिलाफ था और तब कंपनी सरकार की मुखबिरी कर रहा था, आज़ादी के 70 वर्ष बाद उसने नरेंद्र मोदी की तरह, अमित शाह की तरह और कुलदीप यादव जिसने राकेश टिकैत पर हमला किया, ऐसे गुलामों की एक बहुत बड़ी फौज करके हमारे देश पर शासन भी कर रहा है, देश के किसानों की जमीन भी लूटना चाहता है और देश की पूरी सरकारी संपत्तियों को बेच रहा है। इन सब के खिलाफ आपको एकजुट होना चाहिए। रावत जी, जिस तरह से हमने 2 अप्रैल को देखा अलवर में हमला हुआ, लेकिन 3 अप्रैल को हम देखते हैं कि किस तरह से रोहतक में भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है किसान भाइयों को और कई भाई ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं। तो इन दोनों घटनाओं को किस तरह से देख रहे हैं आप? फिर मैं कहना चाहता हूं कि 1 तारीख का जो डैमेज कंट्रोल है उसके लिए 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस, राकेश टिकैत पर हमला, 3 तारीख को रोहतक में हमला, भाइयों पर ही नहीं 80-80 साल के बुजुर्गों पर, और उसमें खट्टर सरकार का पुलिस अधिकारी कह रहा है कि मैंने हमला नहीं किया। और मैं भी मानता हूं हमलावर पुलिस वाले नहीं होंगे, पर पुलिस की वर्दी में RSS के वही गुंडे जैसे यहाँ पर 28 जनवरी को भी हमला करने के लिए आए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमला करने के लिए गए थे, जैसे इनके गुंडों ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय पर हमला किया, जैसे शाहीन बाग में हमला किया, उसी तरीके से राकेश टिकैत पर भी हमला करने वाले पुलिस की वर्दी में RSS और मोहन भागवत के गुंडे थे। मैं दावे से कह सकता हूं, जांच ईमानदारी से हो तो। रावत जी, हमने देखा कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, खासकर मैं बात करूंगी 2018 की, जब SC ST एक्ट को लेकर आंदोलन किया और पूरा भारत बंद हुआ, और वो भारत ऐसा बंद हुआ कि जो SC ST एक्ट था अगले दिन ही उसको पूर्ण जिस अवस्था में था उसमें ला दिया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसान भाई लगातार 3-4 बार भारत बंद कर चुके हैं और उसका आह्वान भी कर चुके हैं अभी आने वाले दिनों में, लेकिन देख रहे हैं कि सरकार अभी किसी तरह की इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? नीलम जी, मैं बिल्कुल मैं मानता हूं और मैं SC ST और OBC के आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं में जरा आपसे जानना चाहता हूं, तब आप सब लोग सड़क पर थे। तो द वायर की रिपोर्ट, मैं भूपेंद्र रावत हूँ, मेरा एक पेज है वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स, द वायर की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जा करके। उस रिपोर्ट में बड़ा साफ है, जो SC ST OBC के लोग मंडल कमीशन के तहत जो आरक्षण के दायरे में हैं, SC और ST वाले, वो जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, इतना भर सरकार आश्वासन दे रही है, बाकी किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपसे, आज ठीक 2018 में उसकी बरसी थी 1 जनवरी को, 2 अप्रैल को दूसरे दिन होता है, आप समझ लो पहले, तो 3 साल पूरे हो गए। 3 साल के पूरे होने पर पूरी रिपोर्ट जाहिर हो चुकी है कि देश के सरकारी संस्थानों को बेच दिया जाएगा और जो बिक रहे हैं उनमें SC ST और OBC का आरक्षण का पूरा अधिकार छीन जाएगा। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि उठ खड़े होना चाहिए आपको। सरकार क्या करेगी? सरकार तो देश बेच रही है, सरकार किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून लाई है, तुम्हारे आरक्षण को छीनने के लिए, और हमारे देश के सरकारी संस्थान, तुम्हारे क्या सबके सरकार, देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके कंपनियों की तिजोरी भरने का खेल कर रही है।